पिछले वीडियो में हमने भारत के इतिहास के महत्व को समझा था और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान। शिक्षित भारतीयों ने पारंपरिक इतिहास को संजो कर रखा। जो भारतीय पढ़े लिखे थे उन्होंने अपने इतिहास को संजो कर रखा। उन्होंने आत्मकथाएं लिखी, महाकाव्य लिखे, पुराण लिखे। इन सब में हमें इतिहास की झलक देखने को मिलती है। 1765 में कंपनी शासन के बाद भारतीय परंपराओं को समझने की आवश्यकता। जब अंग्रेजों ने कंपनी शासन स्थापित किया तो भारत को जानने के लिए उन्हें भारतीय परंपराओं को समझने की आवश्यकता हुई, जिनमें उनकी सहायता केवल हमारे इतिहासकार कवि ही कर सकते थे। 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ का अनुवाद किया गया। अ कोड ऑफ जेंटू लॉ पुस्तक, जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, इसे समझने के लिए ही इसका इंग्लिश में अ कोड ऑफ जेंटू लॉ नामक शीर्षक के अंतर्गत अनुवाद किया गया। विलियम जोनस ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। मैक्स मुलर ने स्क्वेयर बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज का संपादन किया। अब देखते हैं औपनिवेशिक उद्देश्य। क्या थे इनके उद्देश्य? ब्रिटिश शासन को वैध ठहराने हेतु इतिहास लेखन, भारतीय समाज को स्थिर और असामाजिक बताना, यह दिखाना कि भारतीय सब शासन के योग्य नहीं है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उसका योगदान। भारतीय विद्वानों ने औपनिवेशवादी दृष्टिकोण को चुनौती दी। गवलिकर, भंडारकर, राजवाड़े, चिपलूणकर जैसे विद्वानों का योगदान। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना और सुधार। प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। यहाँ एक सारणी दी गई है, आप इसे समझ सकते हैं। इतिहासकार का नाम वी.के. राजवाड़े। उनका योगदान व कृति: मराठा इतिहास, विवाह प्रथा पर शोध, यानी कि इन्होंने मराठों का इतिहास लिखा और विवाह संबंधी कुप्रथाओं पर शोध किए। आर.जी. भंडारकर, धार्मिक और सामाजिक इतिहास ग्रंथों की आलोचनात्मक व्याख्या। ऐसे ही बहुत सारे कवि हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण कवि। डी.डी. कोसांबी का योगदान। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957। आधुनिक ऐतिहासिक भौतिकवाद का उपयोग, धर्म, समाज और अर्थव्यवस्था में अंतर संबंध। नेक्स्ट कवि हैं के.पी. जायसवाल, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के समर्थक। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदू पॉलिटी, जो इन्होंने 1924 में प्रकाशित की। हमारे अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के इतिहास पर ध्यान। प्रारंभ में उपेक्षित क्षेत्र। कई कवियों ने दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि आ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, में यही दृष्टि अपनाया। किंतु दक्षिण भारत का इतिहास में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी शैली संक्षिप्त है मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह ही है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीति और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रतिबंध तैयार किए गए हैं। सांप्रदायिक दृष्टिकोण। 1980 के बाद से औपनिवेशिक दृष्टिकोण की आलोचना शुरू हो गई।
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहासकार जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते थे और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों का श्रेय बाहरी प्रभावों को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा। भारतीय नजरिए से इतिहास लेखन का प्रयास शुरू किया गया। यहाँ पर कुछ कालक्रम दिए गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए। 1765 में कंपनी का बंगाल, बिहार, ओडिशा पर शासन। 1776 में कोड ऑफ जेंटू लॉ यानी कि मनुस्मृति का अनुवाद। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद। 1904 में V.A. स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।